हम लोगों ने 3 टाइप के यूनिट सेल पढ़ लिए थे। सबसे पहला यूनिट सेल हमने पढ़ा था प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ लिया था। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसा पढ़ा था, कैसा पढ़ा था? देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल हम लोगों ने पढ़ लिया था। देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ा था पिछले टर्म पे, हम लोगों ने प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ लिया था। इसमें हमने पढ़ा था कि हर कॉर्नर पे एक एटम होता है, हर कॉर्नर पे एक एटम होता है। और हमने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें 1 होता है, क्योंकि 1/8 एटम इंटू टोटल 8 एटम, ये 1 हमने पढ़ाया था। ठीक है, सभी बच्चों ने पिछले टर्म की क्लास अगर अटेंड करी होगी तो ये पता होगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ा था। यहाँ पे क्या होता था, प्रिमिटिव की तरह ही हमारे पास कॉर्नर पे एक एक एटम होता था, साथ में पूरी बॉडी के सेंटर में एक एटम और जुड़ जाता था। बॉडी के सेंटर में एक और जुड़ जाता था, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाते थे 1 + 1 दैट इज 2। एक सेंटर में और जुड़ गया। ठीक है, तीसरा आता है फेस सेंटर्ड। मैंने ये भी सिखाया था आपको पिछले टर्म पे, फेस सेंटर्ड कैसा होता है। फेस सेंटर्ड आपको दिखाया था पिछले टर्म पे कि हर फेस पे एक एटम होगा, हर फेस पे एक एटम होगा, एक पीछे वाले फेस में भी एटम होगा और एक आगे वाले फेस में भी यहाँ पे एटम होगा, और हर कॉर्नर पे एक एटम होगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। कितने डिस्कस किए थे? हर फेस पे एक होता है, तो टोटल फेस कितने हैं? 6, और आधा हर फेस पे आएगा +1 दैट इज 4 एटम्स आएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने हैं? 1, 2 एंड 4। ये बात सबको क्लियर थी? चलिए, तो अब हेडिंग डाल लेते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। हेडिंग डाल लेते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? बच्चे कैसे भी एटम्स को अरेंज करें, भले ही इन तीनों में कैसे भी एटम्स को अरेंज कर लें, एटम के इस यूनिट सेल के अंदर कुछ ना कुछ जगह जरूर खाली रहेगी। हाँ या ना? मैं कह रहा हूँ कि एटम्स को कैसे भी अरेंज कर लो, ठीक है, एटम्स को कैसे भी अरेंज कर लो, इन यूनिट सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ जगह जरूर खाली रहेगी। ठीक है, अब यानी कि इसके अंदर एफिशिएंसी 100% नहीं है, पूरी तरीके से पैकिंग नहीं हो पाई है, सभी में कुछ ना कुछ जगह खाली रह जाती है। ठीक, लिख लेते हैं, वॉट एवर इन वॉट एवर वे एटम्स आर पैक्ड, किसी भी तरीके से एटम्स को पैक करो, देयर इज ऑलवेज सम फ्री स्पेस इनसाइड यूनिट सेल। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इज परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस occupied
ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल। पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर पूरी जगह तो भरी नहीं है ना, कुछ जगह खाली है। तो कितने परसेंटेज जगह भरी हुई है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी इज नोन डिनोटेड बाय पैकिंग efficiency is equals to packing efficiency is equals to volume, space occupied by is equals to space occupied by atom upon total space of unit cell into 100। ये होता है हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है और डेरिवेशन करनी है, तीन बढ़िया बढ़िया डेरिवेशन करनी है, ठीक है। तो मैं डेरिवेशन करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है बेटा। इसको हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं, पेपर में डेरिवेशन इस नाम से भी पूछ सकता है, सिंपल क्यूबिक सेल। तो आपको ध्यान रखना है दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक सेल दोनों बातें एक ही हैं, डेरिवेशन पेपर में आएगी ये पक्का है। तीनों में से कोई ना कोई एक डेरिवेशन 2 मार्क्स की आएगी, ठीक है। यूपी बोर्ड वाले ध्यान दें, उनके स्कूल में भी आएगी। सो स्टार्ट करते हैं लिखना। इन सिंपल क्यूबिक सेल, इन सिंपल क्यूबिक सेल the atoms are located at corner of each, the atoms are located at corner of cube, ठीक है। The atoms touch each other along edge, ठीक है। देखिएगा सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है, हर कोने पे एक एटम होता है बच्चा। अगर ये हम इसको आगे से देखें तो हमें, मान लो हमने 3D में नहीं बनाया, हमने ऐसा बनाया, तो यहाँ पे एक पार्टिकल रहेगा, एटम रहेगा, यहाँ पे एक दूसरा एटम रहेगा, यहाँ पे एक तीसरा एटम रहेगा, और यहाँ पे एक चौथा एटम रहेगा, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाइएगा, ये बात समझिए कि अगर हम सिर्फ आगे से देखें तो हर कोने पे एक एक एटम दिखेगा, हाँ या ना। हर कोने पे हमें एक एक एटम दिखने वाला है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। चलिए मान लेते हैं, लेट साइड ऑफ यूनिट सेल इज ए एंड रेडियस ऑफ एटम इज आर। मान लेते हैं इसका रेडियस आर है, ये जो सर्किल है इसका रेडियस क्या है, आर है, और इस पूरे यूनिट सेल की साइड क्या है, ए है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, ये आर है, ये आर है, तो हम लिख सकते हैं आर प्लस आर दैट इज इक्वल्स टू ए, यानी कि 2r इज इक्वल्स टू ए।
ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है। यूनिट सेल, जब भी प्रिमिटिव यूनिट सेल बनता है तो उसमें क्या होता है कि हर कोने पे एक एक एटम होता है, हर कोने पे एक एक एटम होता है। मैंने सिर्फ आगे से देखा तो यहाँ पे मुझे पता चला ऐसे ऐसे एटम्स होंगे, हाँ या ना? पीछे भी 4 एटम्स होंगे। ठीक है। तो मैंने सिर्फ आगे से देखा, यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी। मैं पूरी डेरिवेशन कर लेता हूँ, फिर पूछता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। सो यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसका साइड ए है, इस क्यूब की साइड ए है और इस एटम का रेडियस आर है। दोनों का रिलेशन हम लोगों ने लिख लिया। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। हमें पता है, हमें पता है पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। सही बात है। टोटल कितने एटम्स है, हर एटम की वॉल्यूम कितनी है, तो कितनी जगह भरी है ये आ जाएगा। ठीक है। टोटल कितने एटम्स होते हैं सिंपल यूनिट सेल में? आप कहोगे सर 1 होते हैं, निकालना सिखाया था। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ईच एटम का फॉर्मूला आएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एक यूनिट सेल। क्यूब का, क्यूब की वॉल्यूम होती है साइड क्यूब इंटू 100। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा 4/3 पाई आर अपॉन ए का होल क्यूब इंटू 100। सही। हमने यहाँ पे निकाला था आर अपॉन ए की वैल्यू, आर अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यहाँ पे रख दी जाएगी। ठीक है। आर अपॉन ए की वैल्यू 1/2 आ गई। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1/2 का क्यूब इंटू 100। सॉल्व करते हैं इसको बच्चा। ये आ जाएगा 4 इंटू 22/7, 3 इंटू 7 इंटू 1/8, 4 1 4 2 2 1 2 11 इंटू 100। ये आ जाएगा 1100/21। ठीक है। 1100/21, 21 लगभग लगभग 5 105। ठीक है। 21 5 105। ठीक है। इसको काटते हैं, ये आंसर आएगा 52 इसको काटेंगे, आंसर आएगा 52.4%। ये फिक्स होता है। ये आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि प्रूफ करके दिखाओ। हेंस, हेंस पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल इज 52.4%। चलिए मैं आपको एक बार फिर से स्टार्टिंग से लिख लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, इसी को देखते हैं। ठीक है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड मतलब इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, in body centered unit cell atoms are present
at each corner and one atom is present inside the body of यूनिट सेल। चलिए डायग्राम देखते हैं। यहां पे देखिए डायग्राम दिखा रहे हैं, ठीक है। सो डायग्राम को देखते हैं। ये देखिएगा, ये यूनिट सेल है। यूनिट सेल के हर कोने पे एक एटम होगा, ठीक है। मैं हर कोने वाले एटम नहीं बना रहा हूँ, मुझे जितनी जरूरत है मैं उतने एटम्स बना रहा हूँ। इसकी बॉडी पे एक एटम होगा, ठीक है। और हालांकि बहुत खराब डायग्राम कर दिया मैंने, ठीक है। डायग्राम दोबारा से देखो, दोबारा बना रहा हूँ। दोबारा देखो, थोड़ा सा मैंने स्पेयर्स की गड़बड़ कर दी है, ठीक है। देखिए हर कोने पे एक एक एटम है और इसकी बॉडी के अंदर एक एटम है, ठीक। हर कोने पे एक एटम है, इसकी बॉडी में एक एटम है। यहाँ बॉडी में सबसे पहले एक एटम बना लेते हैं, ठीक। मान लो इस कोने पे सबसे पहले इसी कोने पे ले लेते हैं, एक एटम और है। और फिर इस पीछे वाले कोने पे एक एटम और है, ठीक। बाकी सारे एटम्स ही बना सकते हैं, इस कोने का भी एटम बना सकते हैं, इस पीछे वाले कोने का भी एटम बना सकते हैं, ठीक है। हर कोने पे एक एक एटम जरूर रहेगा, ठीक। इस तरीके से। सो बॉडी सेंटर्ड में एक सेंटर बॉडी के सेंटर पे है, ठीक है। और बाकी सभी कोनों पे एक एक क्या है, क्यूब है, ठीक है। जरा मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, साफ साफ ये बन नहीं पाया है, जरा ये देखिएगा डायग्राम, ठीक है। एनसीईआरटी बुक है, कोई दूसरी बुक नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक है। देखो हर कोने पे हर कोने पे एक स्पेयर बना है, दिख रहा है। हर कोने पे एक एक स्पेयर बना है। अब पिछले केस में क्या था, ये दोनों स्पेयर टच कर रहे थे। पिछले केस में क्या था, ये दोनों स्पेयर इतने बड़े थे, ये दोनों स्पेयर इतने बड़े थे, ये दोनों स्पेयर टच कर रहे थे, तो हमने यहां से निकाल ली थी रिलेशन। अब इस बार ये वाले स्पेयर्स दूर दूर हैं, टच नहीं कर रहे हैं। टच कौन से कर रहे हैं, ये वाले स्पेयर कर रहे हैं, जो इसकी बॉडी डायगोनल के अलाउंग है। एक सेंटर का स्पेयर, एक इधर का स्पेयर, एक उस आगे वाले कोने का स्पेयर। इस पॉइंट ए का सी सेंटर है, एफ पीछे है, तीन स्पेयर टच कर रहे हैं, ठीक है। जरा देखिएगा डायग्राम में दिखा रहा हूं फिर से बना के। यहाँ पे यहाँ पे जब भी डायग्राम बनता है तो क्यूब की डायगोनल में तीन स्पेयर आपस में टच करते हैं। क्यूब की डायगोनल में तीन स्पेयर्स आपस में हमेशा टच करते हैं, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा अभी तो इसको याद कर लेंगे और अपने आप जब जब डेरिवेशन करेंगे तो समझ में आता रहेगा, ठीक है। क्यूब की डायगोनल इस कोने से लेके इस कोने तक ये डायगोनल होती है। इस डायगोनल पे तीन स्पेयर्स आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है। पहला स्पेयर यहाँ पे टच करेगा, दूसरा यहाँ पे बनेगा और तीसरा स्पेयर यहाँ पे ऐसे बनेगा। ये तीन स्पेयर्स इसकी डायगोनल के अलोंग टच कर रहे होंगे, हालांकि ये स्पेयर इससे दूर रहेगा। पिछले केस में क्या था, ये दोनों स्पेयर टच करते थे तो हमने लिख लिया था ये साइड पूरी ए है, इसका रेडियस आर है और रिलेशन बना ली थी। पर इस बार ऐसा नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये सारे स्पेयर्स कैसे हैं, दूर है, ठीक है। क्या दूर से भाई, हाँ ठीक है, दूर है। तो ये टच नहीं कर रहे हैं आपस में, इस वजह से जो टचिंग स्पेयर्स हैं वहीं से हमारी रिलेशन निकलेगी। कौन से तीन स्पेयर टच हैं, ठीक है। द स्पेयर्स द स्पेयर्स ऑफ एटम्स टच along
डायगोनल ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, मैंने इतना काम क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आर, लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ ईच स्पेयर इज आर एंड diagonal and side of unit cell is a। बेटा मान लेते हैं कि साइड a है और रेडियस हम सभी का r है। तो बताओ डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है? डायगोनल डायगोनल ऑफ यूनिट सेल, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a। ठीक है, किसी भी क्यूब की अगर डायगोनल निकालनी है तो फॉर्मूला होता है √3a। और इसकी डायगोनल में यहां से यहां तक की लेंथ दे रखी है √3a, और जबकि ये रेडियस r है, ये रेडियस r, r और r। तो हम रिलेशन लिख सकते हैं, पूरी डायगोनल की लेंथ है हमारे पास √3a, और यहां से यहां तक टोटल रेडियस कितना आ रहा है? r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी कि कितना आ रहा है? 2r और 2r, टोटल कितना आ रहा है? 4r आ रहा है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन यहां से भी पुटअप कर सकता है कि अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, क्यूब की साइड दे रखी है यूनिट सेल की, तो रेडियस कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी, हाँ चलो r की वैल्यू आ जाएगी √3/4a। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे ये वाले स्पेयर्स टच नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से कोई भी रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। कौन से स्पेयर्स टच करते हैं? डायगोनल वाले स्पेयर्स टच करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से रिलेशन निकालते हैं। ये डायगोनल है पूरी, क्यूब की डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a। यहाँ पे कितने रेडियस आ गए? एक r, 2r, r, टोटल रेडियस हो गया 4r। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं।